दोस्तों, किसानों के साथ देश के जवानों का भी केंद्र के मोदी सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 19 दिन हो चुके हैं। किसानों के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने अपनी वीरता और शौर्य के लिए मिले 25,000 मेडल, जी हाँ 25,000 मेडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लौटाने की पेशकश की है। उन्होंने मेडल वापस करने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति से समय मांगा है, मोहलत मांगी है। इन पूर्व सैनिकों का मानना है कि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को अनसुना किया जा रहा है और वो किसान इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए अपने मेडल वापस करना चाहते हैं। किसी फौजी के लिए उसका मेडल उसकी जान से भी बढ़कर होता है। जिंदगी भर देश की सेवा करना, सरहदों की सुरक्षा करना और फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो जाना जे एक सैनिक का ख्वाब होता है और उस ख्वाब का मेडल होता है वो मेडल जो उसकी छाती पर चमकता है। और अपनी छाती पर चमकने वाले उस मेडल को जब कोई फौजी लौटाने की बात करता है तो वो उसके देश के लिए और उसकी मौजूदा सरकार के लिए शर्मिंदगी का लम्हा होता है। अब केंद्र सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी। देश की हिफाजत करने वाले सैनिकों ने अपने 25,000 मेडल लौटाने की पेशकश दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। किसान अपने आंदोलन को लगातार तेज करने की बात कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ कई बड़ी हस्तियां समर्थन में आगे आई हैं और वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई अन्य लोगों द्वारा भी सरकार की तरफ से दिए गए मेडल को वापस किया गया है। हम बात कर रहे हैं देश के जवानों की, जो सरहद पर खड़ा होता है, हिफाजत करता है और जय जवान जय किसान देश का नारा इस देश में बहुत पुराना है। केंद्र सरकार किसानों को सीरियसली नहीं ले रही है और उनकी शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को भंग करने के लिए तरह तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। खालिस्तानी, गद्दार, आतंकवादी, न जाने क्या क्या, स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ उन्हें डिफेम करने के लिए। लिहाजा उन्होंने राष्ट्रपति से विनती की है कि 25,000 मेडल इकट्ठा करे हैं, उन्होंने कबूल की जाए, जो हमारे ऊपर वजन के जैसे हैं। हमने देश की हिफाजत करते हुए इन्हें लिया था और देश की हिफाजत का जिम्मा हम पर है और देश के पेट की हिफाजत का जिम्मा किसान पर है। देश का किसान जब परेशान है तो हम इन मेडल को रखकर क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा एक तमाचा है केंद्र सरकार के ऊपर। ये बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर 25,000 मेडल जमा करवाने की आपने सुनी। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि विपक्ष किसानों के समर्थन में है और माओवादी किसानों के समर्थन में, आतंकवादी किसानों के समर्थन में, शाहीन बाग वाले खासतौर से मुसलमान को जो डिनोट कर ये वर्ड दिए हैं, डेडिकेट किया जाता है, वो लोग उनके समर्थन में क्यों हैं। आखिरकार ये समर्थन ऐसा नहीं है। लगातार साजी प्रज्ञा जैसे लोग भी इस पर बयान दे रहे हैं और अब ना किसानों के समर्थन में लोग आ गए हैं। लेकिन सैनिक बाद में ये मामला और पेचीदा हो जाता है। जहां किसानों की खबर छपी है उसी के जो ट्विटर आए हैं उसके ऊपर जो जवाब आए हैं कुछ वक्त मंडली के, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाले हैं। वो लोग इन सैनिकों को गालियां दे रहे हैं जो कि किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं कि सैनिकों के नाम पर लगातार पहले तो झंडा बरदारी करते रहे, लेकिन अगर वो सत्ता के खिलाफ जाते हैं, किसी ऐसे मोबाइल यानी कि नोबल काज में समर्थन दे रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हो जाए, उस पर जाकर ये सैनिक को भी गाली दे देते हैं। यानी इसके लिए ना तो देश बड़ा है ना ही फौजी बड़ा है, सिर्फ इनकी जो आस्था की प्रातिनिधिक पार्टी है वही बड़ी है और उसके अलावा जो सरकार चलाई जा रही है वो बड़ी है। पीएम मोदी के चाहने वाले फौजियों को भी गाली दे सकते हैं, देशभक्तों को भी गाली दे सकते हैं, किसानों को भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन अपनी सत्ता से, अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि जिन्होंने अपना फायदा नहीं चाहिए उन्हें आप क्यों एक नए कानून में बांधना चाहते हैं। देखते हैं इन फौजियों की रिक्वेस्ट को राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से कबूल किया जाता है या फिर ये कोई अलग कदम किसानों के समर्थन में उठाते हैं। जय हिंद।